मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का इस गीता चैनल में प्रेरक प्रसंग में या कहिए कर्म योग में बहुत बहुत स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, तप से, योग से, समाधि से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है वह फल कलियुग में केवल भगवान के नाम के स्मरण से मिल जाता है। नाम का बहुत बड़ा महत्व है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इन वीडियो को फॉलो नहीं कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते हैं। मन में नाना दुविधा है, कभी विश्वास के भंवर जाल में पड़े हुए हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, आप सिर्फ भगवान का नाम स्मरण कीजिए। हो सके तो माला खरीद के माला जाप कम से कम एक बार में नहीं तो 3 बार में 11 माला करके 33 माला जाप कीजिए। आप देखेंगे अपना चमत्कार। आपका सभी काम स्वयं होते जाएगा, आपको जीवन में शांति मिलेगी। तो कह दिया ना कि जो तप से, योग से, समाधि से किसी भी तरह से नहीं हो रहा है, उस सारे काम नाम जप से होता है। अब देखिए, कल मैंने वीडियो में कहा था कि काम जो होता है, कर्म जो होता है, उसमें लगता है मन बुद्धि, और मन बुद्धि के साथ साथ उसमें आपका आसक्ति आ जाता है। तो मन बुद्धि तो लगेगा ही, मन बुद्धि के साथ यदि भगवान का नाम हुआ, नाम स्मरण भी रहा, तो आपका काम नहीं, कर्म नहीं, बल्कि अकर्म में परिवर्तन होता है। इसको थोड़ा समझने के लिए कि ऐसा कैसे संभव है, एक उदाहरण दे रहा हूँ और थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। एक कैशियर को देखते हैं, बैंक में लाखों रुपया लोगों को देता है, यानी रुपया उसके पास से चला जाता है, रहता है उसी के पास, लेकिन दूसरों के पास चला जाता है। उसको तनिक भी अफसोस नहीं होता। लेकिन जब अपना वेतन लेकर आता है और जिसको उसको देता है, यदि गलती से भी 50 रुपया यदि अधिक चला गया तो वह चिंता में रह जाता है कि किसको दिए, कहाँ दिए, न कहाँ गिरा। क्यों? क्योंकि अपने रुपया पर उसको आसक्ति है। काम तो एक ही हो रहा है, यहाँ भी रुपया किसी को देता है और बैंक में भी किसी को देता है, लेकिन बैंक में देने में आसक्ति नहीं थी, उसको बांटते गया, उसको चिंता नहीं हुई, तो उसका वहाँ का कर्म अकर्म होता है। और यहाँ जो आसक्ति है, इसलिए यह कर्म विकर्म हो जाता है, जो गलत है। इसलिए हमें काम में किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान को स्मरण करते हुए कोई भी काम कीजिए, आपका काम नहीं होगा, कर्म नहीं रहेगा। अब देखिए, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले महापुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह श्रेष्ठ है। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करें। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। मुझे समस्त यज्ञों, श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझ समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तात्पर्य यह है कि माया के वशीभूत बद्ध जीव, माया से वशीभूत बद्ध जीव जो है, हम सब माया में घिरे हुए हैं। तो माया में घिरना नहीं है, वशीभूत जो बद्ध जीव है, इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक तो रहते हैं। वे चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, लेकिन वे शांति के सूत्र को नहीं जानते हैं। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों का
तथा उनमें रहने वाले समस्त लोकों में रहने वाले सभी देवताओं के स्वामी हैं। माया से वशीभूत होकर सारे जीव अपना प्रभुत्व जानना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। सारे माया से वशीभूत होकर लोग अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सर्वत्र भगवान की ही माया का प्रभाव है। जो कुछ हम देखते हैं सर्वत्र माया का प्रभाव है, कोई हमारा अपना आपका नहीं है, सभी चीज़ भगवान का है। अब अर्जुन कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम जोग अथवा पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी जोगी नहीं हो सकता। वास्तविक संन्यास योग का अर्थ है जीवात्मा स्वयं को जाने और उसके अनुसार में कोई कर्म करें। स्वयं को पहचानना जरूरी है। जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर का तटस्थ शक्ति है। जब माया के वशीभूत होती है तो वह बंध जाता है, किंतु परमेश्वर भाव भक्ति रहने से आध्यात्मिक शक्ति में सजगता आती है, जिससे सहज स्थिति में वह आ जाता है, जिस कारण वह इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। भौतिक आसक्ति भी रुक जाती है। फल क्या होता है? ईश्वर भावित व्यक्ति जोगी एवं सन्यासी दोनों बन जाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं होती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, और जिन्हें परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं वह स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। दो ही चीज़ है, मैं पूर्व में ही कहा था, संसार और परमेश्वर। तो परमेश्वर के बारे में जिनको जानकारी नहीं है वह संसार में लग जाता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगा रहता है, क्योंकि कोई निष्क्रिय तो नहीं रह सकता है। तो यदि मनुष्य भगवत भावित होना चाहे, अभ्यास करे, तो सफलता अवश्य मिलेगी और जीवन के सारे कार्य सुसंपादित होते रहेंगे। यह मेरा दावा है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों को धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़ते जाए और आप लोगों को कुछ कुछ सुनाता जाऊं। धन्यवाद।